हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। मैं एडवोकेट हिमांशु स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लीगल एज विथ हिमांशु में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे कानून की, एक अहम फैसले की सुप्रीम कोर्ट के, जो खासकर उन बूढ़े माँ बाप के लिए है जिनको उनकी संतानें बुढ़ापे में छोड़ देती है या उनका जो है देखभाल अच्छे से नहीं करती हैं। तो ये कानून एक कुछ अधिकार देता है, मतलब अपने बच्चों से मतलब परवरिश अगर नहीं करते हैं तो अपने बच्चों को सबक सिखा सकते हैं। तो आज इस कानून पे हम डिस्कशन करेंगे। तो अगर आप वीडियो में फर्स्ट टाइम आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों, ऐसा बहुत बार होता है कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाएं और उनके बच्चे कभी कभी ये देखते हैं कि उनकी सेवा नहीं करते हैं, यानी उनको कभी कभी अनाथालय में छोड़ देते हैं। तो इस केस में कहा गया है कि ऐसे माँ बाप, अगर माँ बाप की ज़मीन पे, मान लीजिए फादर हैं, फादर की ज़मीन पे उनके घर बना हुआ है, बट क्या करते हैं कि वो बुढ़ापा अवस्था उनकी आ गई, तो उनके बच्चे अगर उनको देखभाल नहीं करते हैं, उनकी देख रेख नहीं करते, उनकी दवा की व्यवस्था नहीं करते हैं, तो फादर को ये अधिकार दिया गया है कि वो अपनी उस जायदाद से, अपनी उस ज़मीन से बच्चों को बेदखल कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें किसमें दी गई है? ये दी गई है सीनियर सिटीजन एक्ट की। इसमें जो है ये कहा गया है कि अगर कोई फादर है या कोई ग्रैंडफादर हैं, वो अगर चाहे तो अपने बच्चों को उनके उत्तराधिकारी जो भी संपत्ति आती है, उनको पैतृक संपत्ति, उससे बेदखल कर सकते हैं अगर उनका वो बच्चे देखभाल नहीं करते हैं तो। और इसमें यह भी कहा गया है कि ऐसे रिश्तेदार जो कि मान लीजिए कोई है, उनके कोई बच्चे नहीं हैं, वो अपनी ज़मीन किसी अपने रिश्तेदार को दे देते हैं, अगर उनको देते हैं और वो उनकी परवरिश, मतलब उनके वो बूढ़े माँ बाप की देख रेख नहीं करते, देखभाल नहीं करते, तो इस केस में भी वो माता पिता, वो बुजुर्ग उस संपत्ति से उनको भी बेदखल कर सकते हैं। यहाँ बार बार आ रहा है बुजुर्ग, तो यहाँ पे मैं बात करूँ सीनियर सिटीजन में, तो इसमें 60 प्लस जो एज है उन्हीं को ये राइट्स दिया गया। यानी अगर आपकी उम्र 60 साल के ऊपर है, तभी आप इस एक्ट का प्रयोग करके अपने बच्चों को अच्छे से सबक सिखा सकते हैं, खासकर वो बच्चे जो आपकी देखभाल नहीं करते हैं। तो इसमें अगर मैं एक तरीके से संक्षेप में बोलूँ तो इसमें यही कहा गया है कि अगर कोई माँ बाप है और उनके बेटे हैं, अगर माँ बाप की ज़मीन पे बेटे रह रहे हैं या उनकी ज़मीन पे खेती कर रहे हैं, किसानी कर रहे हैं, कुछ भी, जो ज़मीन माँ बाप की है यानी पैतृक ज़मीन है, तो अगर माँ बाप चाहें तो उस ज़मीन से बच्चों का अधिकार छीन सकते हैं, मतलब उनको अपने वसीयत से हटा सकते हैं। ये तमाम चीज़ें माँ बाप कर सकते हैं। और ये किस बिहाफ पे करेंगे? अगर वो बच्चे उनकी देख रेख नहीं करते, देखभाल नहीं करते, उनकी दवा नहीं करते, तो ये तमाम चीज़ों पे अगर वो करते हैं तो केस कर सकते हैं बच्चों के ऊपर, और माँ बाप उनको उनके संपत्ति से, जो कि वो उत्तराधिकारी के रूप में मिलने वाली थी, उससे वंचित कर सकते हैं। तो इसका जो बनाने का मेन मकसद था इस कानून का, ये था कि जैसे आजकल आप देख रहे होगे कि बहुत ज़्यादा जो बूढ़े माँ बाप हैं उनको अनाथालय में छोड़ दिया जाता है, वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाता है। तो अब क्या होगा कि इस कानून आने के बाद ऐसे जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप का ख्याल रखेंगे, उनका सही से देखभाल करेंगे, क्योंकि उनको ये डर रहेगा कि किसी वक्त भी हमारे माँ बाप हमें अपनी संपत्ति से, अपनी प्रॉपर्टी से बेदखल कर सकते हैं। तो ये कानून अच्छा है, खासकर जो ऐसे बूढ़े माँ बाप हैं जिनकी परवरिश उनके बच्चे नहीं कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।